नमस्कार, मैं रफी और आप देख रहे हैं डीएनएन इंडिया। अजमेर के जयपुर रोड पर आज रोजाना की तरह सफाई कार्य कर रही नगर निगम की ठेका कर्मचारी गीता देवी को एक तेज रफ्तार कार ने जोरदार टक्कर मार दी। इंदिरा कॉलोनी निवासी 55 वर्षीय गीता देवी पिछले 40 साल से नगर निगम में सेवा दे रही है और शहर की सफाई व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। हादसे के बाद मौके पर स्थानीय लोग तुरंत मदद के लिए जुटे और स्थिति को संभालने की कोशिश की। टक्कर इतनी तेज थी कि गीता देवी को गंभीर चोटें आई, जिसके बाद उन्हें तुरंत जवाहरलाल नेहरू अस्पताल उपचार के लिए ले जाया गया। अजमेर के जयपुर रोड पर रोजाना की तरह सफाई कार्य कर रही निगम ठेका कर्मचारी गीता देवी को एक अज्ञात रफ्तार कार ने जोरदार टक्कर मार दी। इंदिरा कॉलोनी निवासी 55 वर्षीय गीता देवी पिछले 40 वर्षों से निगम में अपनी सेवाएं दे रही है और शहर की सफाई व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। हादसे के बाद मौके पर स्थानीय लोग तुरंत मदद के लिए जुटे और स्थिति को संभालने की कोशिश की। टक्कर इतनी तेज थी कि गीता देवी को गंभीर चोटें आई है, जिसके बाद उन्हें तुरंत जवाहरलाल नेहरू अस्पताल उपचार के लिए लाया गया। घायल महिला के बेटे ने जानकारी देते हुए बताया कि उनकी मां पिछले 40 वर्षों से नगर निगम में सफाई का कार्य कर रही है और 4 दशक में पहली बार उनके साथ ऐसा हादसा हुआ है। उन्होंने बताया कि घटना के तुरंत बाद मौके पर मौजूद टेम्पो चालक ने मानवता दिखाते हुए उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया और परिजनों को सूचित किया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि गीता देवी पूरी तरह घायल हो गई। फिलहाल उनका इलाज अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में जारी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात कार चालक के खिलाफ तलाश शुरू कर दी है। जयपुर रोड पे मम्मी निगम में काम करती सफाई का, कोई गाड़ी वाला टक्कर मार के गया। सोफिया कॉलेज इंदिरा कॉलोनी जयपुर रोड। कितने बजे की बात है? अभी हाल आधा घंटा हुआ। क्या नाम है मम्मी का? गीता देवी। ज्यादा लगी है। 40 साल से कच्चों में काम कर रहे हैं, आज तक नहीं हुआ, पहली बार हुआ ऐसा। 40 साल से एक महिला है, इंदिरा कॉलोनी में मेरे वार्ड में रहती है, सफाई कर्मचारी गीता देवी जी। उनका जयपुर रोड पे एसपी साहब के बंगले के सामने एक इनोवा क्रिस्टा गाड़ी है, उसने एक्सीडेंट कर दिया। वहाँ पे उपस्थित जो लोग थे उनने उस गाड़ी को रोका भी है। अभी गाड़ी को थाने पे ले जाया जा रहा है उपचार के लिए। यहाँ पर जेलन हॉस्पिटल लेकर आए हैं अभी और उपचार चल रहा है, डॉक्टर उपचार कर रहे हैं। अजमेर के वरुण सागर रोड स्थित अशोका सर्विस सेंटर में देर रात चोरी की वारदात सामने आई। चोरों ने शटर तोड़कर दुकान में घुसते हुए गाड़ी के पार्ट्स चोरी कर लिए और अलमारी और गुल्लक में रखे करीब 50 से 60 हजार रुपए भी चोरी कर लिए। घटना की सूचना पर गंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची। अजमेर के वरुण सागर रोड स्थित अशोका सर्विस सेंटर में देर रात एक और चोरी की वारदात सामने आई है। चोरों ने शटर तोड़कर दुकान में घुसते हुए गाड़ियों के पार्ट्स चोरी कर लिए और अलमारी और गुल्लक में रखे 50 से 60 हजार रुपए भी पार कर लिए। घटना की सूचना पर गंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआवना शुरू किया। दुकान मालिक के अनुसार जब वह सुबह दुकान पहुंचे तो शटर एक तरफ से टूटा मिला। दुकान के अंदर रखे गाड़ियों के पार्ट्स और अलमारी में रखे 50 से 60 हजार रुपए नकदी भी गायब थी। मालिक के अनुसार चोर आधी रात को मौका पाकर छत के रास्ते से दुकान में आए और बड़ी शातिरता से शटर तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। सूचना मिलते ही गंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची, मौका मुआवना किया और आसपास में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। शटर जो हमने सुबह आके शटर खोला तो शटर टूटा हुआ था सारा, मतलब अलमारी का मकान सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा था। पैसे टके हमारे सब लेके निकाल के अंदर से बैंक की डायरिया एटीएम ये सब लेके निकाल के चोर आए थे रात को और ऊपर से आए ऊपर का गेट का ताला तोड़ा है, फिर शटर तोड़ा है, फिर अंदर ये तोड़ के अंदर घुसे हैं, सारा सामान लेके गए हमारे। मस्कट स्कूल के फायसागर रोड मस्कट स्कूल के सामने अशोका सर्विस सेंटर। गाड़ी के थोड़े बहुत पास ले गए, ऑयल के डब्बे ले गए, गिल्लक में 300-400 रुपए थे, अलमारी में पैसे थे 50-60 हजार रुपए, वो भी ले गए। मिला के टोटल कितने का माल चोरी हुआ है? हाँ, कम से कम 1 लाख रुपए का माल चोरी होके लेके गए वो। हाँ, नकदी समेत। तो आपने रिपोर्ट दी गंज थाने में भी आए गाड़ी लेके। अजमेर के कोटला खाटूश्याम विहार कॉलोनी में शनिवार को एक घर में अचानक आग भड़क उठी, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते आग ने पूरे कमरे को अपनी चपेट में ले लिया। बताया जा रहा है कि मंदिर में जल रहे दिए से आग लगी, जिसके बाद लपटों ने तेजी से फैलते हुए अलमारी में रखे सोने चांदी के जेवरात कराए और घर का अन्य सामान जलकर राख हो गया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया।
साथ ही हरिभाई उपाध्याय नगर थाना पुलिस भी घटना की जांच में जुटी हुई है। अजमेर के कोटड़ा खाटूश्याम विहार कॉलोनी में शनिवार को एक घर में अचानक आग भड़क उठी, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते आग ने पूरे कमरे को अपनी चपेट में ले लिया। बताया जा रहा है कि मंदिर में जल रहे दिए से आग लगी, जिसके बाद लपटों ने तेजी से फैलकर अलमारी में रखे सोने चांदी के जेवरात गलाए और घर के अन्य सामान जलाकर राख कर दिए। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। साथ ही हरिभाऊ उपाध्याय नगर थाना पुलिस घटना की जांच में जुटी है। वहीं अग्निशमन विभाग के कर्मचारी भागचंद्र ने जानकारी देते हुए बताया कि शनिवार को विभाग को कोटड़ा स्थित खाटू विहार कॉलोनी में रहने वाले कैलाश रावत के घर से आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना मिलने पर विभाग से करीब एक गाड़ी मौके पर भेजी गई। मौके पर घर के कमरे में आग लगी हुई थी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। अग्निशमन कर्मचारी ने बताया कि आग लगने के कारण पीड़ित मकान मालिक कैलाश रावत का काफी सामान जलकर राख हो गया। अलमारी में रखे सोने चांदी के जेवरात भी गल गए। मकान मालिक को लाखों का नुकसान हुआ है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। हमें 11/5 पर अपने सुखदेव जी भट्ट है पशु परिचर, उन्होंने सूचना दी कि कोटड़ा खाटू श्याम विहार कॉलोनी में कैलाश रावत के मकान में आग लगी, जिसके दियावती से आग लगी है। उससे काफी नुकसान हो गया। उसके मकान में रखे सोने चांदी के जेवर है जो पिघल गए, गल गए, मतलब वो भी आग से इतना नुकसान हुआ। अब आग पर काबू पा लिया, पूर्ण नियंत्रण के अंदर है आग। और मेरा नाम भागचंद। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। अजमेर में आज सूचना रोजगार अभियान की ओर से जवाबदेही कानून लागू करने की मांग को लेकर एक पदयात्रा का आयोजन किया गया। पदयात्रा में शामिल लोगों ने कहा कि सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के लिए कानून बेहद जरूरी है, ताकि जनता को समय पर और पारदर्शी तरीके से सेवा मिल सके। अजमेर में आज सूचना रोजगार अभियान की ओर से जवाबदेही कानून लागू करने की मांग को लेकर एक पदयात्रा का आयोजन किया गया। पदयात्रा में शामिल लोगों ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के लिए कानून बेहद जरूरी है, ताकि जनता को समय पर और पारदर्शी तरीके से सेवाएं मिल सके। आयोजकों ने बताया कि इससे पहले भी इस मुद्दे पर कई बार यात्राएं निकाली जा चुकी हैं, लेकिन सरकार की ओर से अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इसी के विरोध में आज ये यात्रा निकाली गई है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उनकी 5 मुख्य मांगों में सबसे बड़ी मांग यह है कि अगर कोई भी अधिकारी या कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाता है तो उसकी भी तनख्वाह काटी जाए, ठीक उसी तरह जैसे एक मजदूर को काम न करने पर शाम को मजदूरी नहीं दी जाती। उन्होंने कहा कि सरकारी दफ्तरों में बैठे कर्मचारी हो या जनप्रतिनिधि, सबकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। आंदोलनकारियों ने सरकार से जल्द जवाबदेही कानून लागू करने की अपील की है और चेतावनी दी है कि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन आगे और तेज किया जाएगा। ब्यावर से शुरू हुई है और सरकारी कर्मचारियों की जवाबदेही, अधिकारियों की जवाबदेही, तनख्वाहें बहुत ज़्यादा बढ़ गई। कोई भी मजदूर या किसान जाते हैं दफ्तर में तो बाबू बोलते हैं ये मेरा काम नहीं है, मेरा काम नहीं है, किसका काम है? तो उनका जॉब चार्ट बने एक तरीके से, किसका काम है जाए तो कम से कम ये बात पता चले। तो हम ये
जवाबदेही की यात्रा निकाल रहे हैं। एक कानून बने इस तरीके का कि यदि वो काम नहीं करे तो उनकी भी तनख्वाह कटे। यदि कोई मजदूर कहीं जाए काम नहीं करे तो शाम को उसको मजदूरी नहीं मिलती है। उसी तरीके से सरकार में बैठे चाहे कर्मचारी हों, अधिकारी हों और जनप्रतिनिधियों की भी जवाबदेही तय हो, उसको लेके यात्रा निकल रही है। इसमें 5 मुख्य मांगे हैं, जिसमें एक बड़ी मांग है, ये 3 कानून बने थे। गिग वर्कर्स का कानून था, एक न्यूनतम आय गारंटी का कानून था, स्वास्थ्य का अधिकार कानून था और बड़ी मांग ये है कि मजदूरों की मजदूरी भी बढ़नी चाहिए। बहुत बड़ी चीजें हो गई तो इसको लेके ये यात्रा चल रही है। ये यात्रा 11 तारीख से शुरू हुई थी और 26 को ये जयपुर पहुंची। पुष्कर में युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार की ओर से लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में जिला स्तरीय पदयात्रा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत, भाजपा देहात अध्यक्ष जीतमल प्रजापति, पुष्कर नगर परिषद के पूर्व सभापति कमल पाठक, मंडल अध्यक्ष सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। पुष्कर में युवा कांग्रेस और खेल मंत्रालय भारत सरकार की ओर से लोहा पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में जिला स्तरीय पदयात्रा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत, भाजपा देहात अध्यक्ष जीतमल प्रजापति, पुष्कर नगर परिषद के पूर्व सभापति कमल पाठक, मंडल अध्यक्ष भुवनेश पाठक सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। गायत्री शक्तिपीठ महाविद्यालय में आयोजित सभा में केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी और कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत ने छात्रों को सरदार पटेल के जीवन, उनके राष्ट्र निर्माण में योगदान और उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के बारे में बताया। मंत्रियों ने युवाओं से पटेल के आदर्शों पर चलने व स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने का आह्वान किया। इस दौरान छात्रों ने देश के विकास में योगदान देने और स्वदेशी अपनाने की शपथ भी दिलाई। शपथ ग्रहण के बाद मंत्रीगण और भाजपा पदाधिकारियों ने छात्र छात्राओं की रैली को रवाना किया, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने तिरंगा लहराते हुए स्वदेशी अपनाओं के लिए नारे लगाए। देखिए, मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने भारत के लौह पुरुष जो आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद हमारा देश कई रियासतों में बंटा हुआ था, उनको अगर एक करने का काम किया तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने गुजरात के अंदर बहुत बड़ा स्टैचू बनाया, जो दुनिया के अंदर उससे बड़ा कोई स्टैचू नहीं है। और आज पूरे भारतवर्ष के अंदर सब जगह, सब विधानसभा स्तर पे रन ऑफ यूनिटी, एक यूनिटी मार्च निकाल रहे हैं, जिसके तहत पूरे विश्व के अंदर हमारे देश की ओर एक एकता का संदेश आ रहा है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। हेलो।